हिंदू कॉस्मोलॉजी की विशाल टेपेस्ट्री में टाइम बड़े साइकिल्स में चलता है। ये साइकिल्स, जिन्हें युग कहते हैं, वर्ल्ड में धर्म या राइटियसनेस के राइज और फॉल को बताते हैं। हम करंटली कलयुग में रह रहे हैं, एक ऐसा युग जो डार्कनेस, कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल वैल्यूज में गिरावट से भरा है। फिर भी इस चैलेंजिंग एरा में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एक पावरफुल प्रॉमिस रखते हैं। वे एक फ्यूचर सेवियर के बारे में बताते हैं, एक डिवाइन फिगर जो बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए आएगा। यह सेवियर कल्कि है, लॉर्ड विष्णु का 10वां और आखिरी एवतार। वह प्रोफेसाइज्ड वॉरियर है जो एक व्हाइट हॉर्स पर सवार होकर आएगा, बुराई की ताकतों को हराने और लाइट का एक नया युग शुरू करने के लिए एक जलती हुई तलवार चलाएगा। कल्कि की स्टोरी होप का एक गहरा सिंबल है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे डार्क टाइम में भी डिवाइन फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहती है, ह्यूमैनिटी पर नजर रखती है। यूनिवर्स के प्रिजर्वर लॉर्ड विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हिस्ट्री में कई फॉर्म्स लिए हैं। वह राक्षस रूला रावण को हराने के लिए राम के रूप में आए और महाभारत में पांडवों को गाइड करने के लिए कृष्ण के रूप में आए। हर अवतार एक क्रिटिकल मोमेंट पर आया जब वर्ल्ड कैओस के कगार पर था। कल्कि की भविष्यवाणी इसी पवित्र पैटर्न को फॉलो करती है। हमें यह आश्वासन देती है कि जब अधर्म या अनराइटियसनेस अपनी पीक पर पहुंच जाएगा तो कॉस्मिक ऑर्डर को फिर से स्थापित करने और भक्तों की रक्षा के लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन इनएविटेबल है। कल्कि अवतार का सिग्निफिकेंस केवल डिस्ट्रक्शन के एक एक्ट से कहीं ज्यादा है। ये क्रिएशन और डिसोल्यूशन की साइक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी ट्रेडिशंस में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे एक फार्मर को नए बीज बोने से पहले खरपतवार साफ करनी पड़ती है, वैसे ही कल्कि का एक जरूरी क्लींजिंग को दर्शाता है। वह केवल डिस्ट्रक्शन का एजेंट नहीं है, बल्कि रेन्यूअल का एक हार्बिंगर है। उसका पर्पस करेंट एज के करप्ट स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना है, लोगों के दिलों में बसी एग्नॉलेजता और अन्याय को दूर करना है। ये मॉन्यूमेंटल टास्क एक शानदार नई शुरुआत, सभी क्रिएशन के लिए एक फ्रेश स्टार्ट का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए जब हम कल्कि की बात करते हैं तो हम केवल एक एंशिएंट टेल को रिकाउंट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक लिविंग प्रोफेसी के साथ जुड़ रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन देती है। यह एक स्टोरी है जो हमें फेथ पर टिके रहने, बुराई पर अच्छाई की अल्टीमेट विक्ट्री में बिलीव करने के लिए एनकरेज करती है। कल्कि का आना डिवाइन से अल्टीमेट एश्योरेंस है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो जाएं, ह्यूमैनिटी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वह एक लंबी डार्क टनल के एंड में लाइट की किरण है जो हमें शांति, सच्चाई और राइटियसनेस से भरे फ्यूचर की ओर गाइड कर रहा है। उसकी स्टोरी इस महान ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे दिलों को तैयार करने का आह्वान है। यह समझने के लिए कि कल्कि का आना इतना जरूरी क्यों है, हमें पहले उस वर्ल्ड को देखना होगा जिसे वह बचाने के लिए प्रोफेसाइज्ड है। स्क्रिप्चर्स कलयुग को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करते हैं। यह एक ऐसा युग है जहां सच्चाई को भूला दिया जाता है और झूठ का राज होता है। रूलर्स करप्ट और अनजस्ट हो जाते हैं, उन्हीं लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। ग्रीड, एंगर और डिसीट सोसाइटी की ड्राइविंग फोर्सेस बन जाते हैं। लोग एल्डर्स, सैक्रेड ट्रेडिशंस और नेचुरल वर्ल्ड के लिए रेस्पेक्ट खो देते हैं। यह स्पिरिचुअल डीके वाइड स्प्रेड सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट और कैओस की ओर ले जाता है, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहां धर्म को सरवाइव करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। इस युग में हम अपनी स्पिरिचुअल रूट से एक गहरा डिस्कनेक्ट देखते हैं। मटेरियल हेल्थ सक्सेस का यंग गात्र मेजर बन जाती है और लोग क्षण भंगुर प्लेजर्स का पीछा करते हैं, लाइफ के गहरे पर्पस को इग्नोर करते हुए। फैमिली और यंग यूनिटी के बॉन्ड वीक हो जाते हैं, जिनकी जगह स्वार्थी इच्छाएं और मिसट्रस्ट ले लेते हैं। हम देखते हैं कि इनजस्टिस नॉर्म बन जाता है, जहां दुष्ट पनपते हैं और धार्मिक लोग सफर करते हैं। अर्थ खुद ह्यूमन ग्रीड के बोझ तले कराहती है, जिससे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और नेचुरल कैलामिटीज होती है। ये केवल एंशिएंट प्रेडिक्शंस नहीं हैं, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें हम आज अपने चारों ओर की दुनिया में देख सकते हैं, जिससे प्रोफेसी पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट लगती है। स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। अधर्म जंगल की आग की तरह फैलेगा, अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाएगा। ईमानदारी और करुणा दुर्लभ गुण बन जाएंगे, जबकि हिपोक्रेसी और वायलेंस आम हो जाएंगे। वेदों का पवित्र ज्ञान गलत समझा जाएगा या इग्नोर किया जाएगा और स्पिरिचुअल लीडर्स अपने फॉलोअर्स को लाइट की ओर गाइड करने में फेल हो जाएंगे। ये इसी पॉइंट पर है
जब डार्कनेस एब्सोल्यूट लगती है और सारी होप खो जाती है कि डिवाइन इंटरवेंशन के लिए कंडीशंस मैच्योर हो जाती है। वर्ल्ड एक सेवियर के लिए चिल्लाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो झूठ के जाल को काट सके और क्लैरिटी और पर्पस को रिस्टोर कर सके। कलयुग का यह चित्रण डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मिरर के रूप में काम करने के लिए है। ये इंट्रोस्पेक्शन का आह्वान है जो हमें अपने अंदर और आसपास के अधर्म को पहचानने के लिए आग्रह करता है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इस डिग्रेडेशन की लहर को पलटने के लिए पर्याप्त पावरशाली शक्ति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस युग की सफरिंग और कैओस ही वे कारण हैं जिनकी वजह से कल की अवतार जरूरी है। वह डार्कनेस में खोए हुए वर्ल्ड की कलेक्टिव प्ली का डिवाइन रिस्पांस है। उसका आना यह प्रॉमिस है कि यह उथल पुथल का युग अनंत नहीं है, ये केवल एक पासिंग फेज है, इससे पहले कि एक नया ज्यादा इनलाइटेंड एरा शुरू हो। कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान कल्कि का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना होगी। उनका जन्म शंभल नामक विलेज में एक धार्मिक परिवार में होगा। कम उम्र से ही वह दिव्य क्वालिटीजों और अपार ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। उन्हें युद्ध कला और आध्यात्मिक विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो उनके अंतिम मिशन की प्रिपेयरी होगी। वह देवदत्त नामक एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में एक चमकती तलवार लिए अधर्म की पावरियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उनकी उपस्थिति ही दुष्टों के दिलों में डर पैदा करेगी और भक्तों के दिलों को शांति देगी। कल्कि का मिशन उन बुराई के स्रोतों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना है जिन्होंने दुनिया को त्रस्त कर रखा है। वह भ्रष्ट शासकों और झूठे पैगंबरों को चुनौती देंगे और हराएंगे जिन्होंने मानवता को गुमराह किया है। यह क्षेत्र या शक्ति के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध नहीं होगा, यह एक धर्म युद्ध होगा, दुनिया को नकारात्मकता से शुद्ध करने के लिए एक धार्मिक वॉर। उनकी जलती हुई तलवार सिर्फ एक भौतिक हथियार नहीं है, यह दिव्य ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है जो एक्नॉलेजता के अंधेरे को काटती है। वह अजेय होंगे क्योंकि वह भगवान विष्णु की ब्रह्मांडीय शक्ति के अवतार हैं, जिन्हें देवताओं और खगोलीय प्राणियों का समर्थन प्राप्त है। जैसे जैसे कल की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, वह न केवल बुराई को नष्ट करेंगे बल्कि धार्मिक लोगों की रक्षा भी करेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने कलयुग की चुनौतियों के बावजूद अपनी आस्था बनाए रखी है और धर्म का पालन करना जारी रखा है, उन्हें बचाया जाएगा। वे वह बीज होंगे जिससे एक नई सभ्यता का विकास होगा। बुराई को अच्छाई से अलग करने का यह कार्य ब्रह्मांडीय रीसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उसी तरह है जैसे अन्य देवता, जैसे भयंकर देवी काली ब्रह्मांड की रक्षा के लिए राक्षसों को नष्ट करती है। कल्कि के कार्य त्वरित और निर्णायक होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधर्म का कोई भी निशान आने वाले युग को दूषित करने के लिए नहीं बचेगा। प्यूरिफाईकरण पूरी तरह से और पूर्ण होगा। यह केवल लीडरशिप में चेंज नहीं होगा, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना का एक मौलिक प्यूरिफाईकरण होगा। कलयुग को परिभाषित करने वाली सभी नकारात्मकता, छल और परोपचार को धो दिया जाएगा। पृथ्वी ठीक हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बहाल हो जाएगा। यह महान रीसेट एक स्वच्छ स्लेट, एक शुद्ध फाउंडेशन मेंटेनेडगा, जिस पर एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। कल्कि का दिव्य इंटरवेंशन अंतिम पावरशाली कार्य है जो अंधेरे के युग पर अध्याय को बंद करता है और दुनिया को सत्य युग की सुनहरी सुबह के लिए तैयार करता है।